परम संत कृपालु जी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरी संस्था यहाँ काम कर रही है और इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिछले 5 दिन से हम सब यहाँ हैं। डॉक्टर शिवाजी ने बताया था, जो कि जीएम साहब हैं, कि सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लाखों लोगों को इस संस्था के माध्यम से आप स्वस्थ कर सकते हो बिना दवाई के। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सभी स्टाफ, इसमें आपके डॉक्टर साहब, मेरी धर्मपत्नी, काफ़ी लंबे टाइम से माइग्रेन रहता था इनको, और जब कभी ज़्यादा होता था तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। 2-3 पेन किलर लगाने पड़ते थे। उसके बाद में जाकर 5-4 दिन के अंदर इसको थोड़ा सा, क्योंकि पेन किलर की जब डोज बॉडी में जाती है तो उस वक्त वो शरीर को थोड़ा रिलीफ करती है, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो जैसे ही उस दिन हम घूमने गए थे ऊपर, तो मैंने आकर देखा तो इसके ज़्यादा तबीयत खराब थी, बीपी भी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने, आर्या जी ने ये 2 मैम ली, जो बेटियां यहाँ से, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया। मैंने देखा कि कोई दुनिया की कोई भी ऐसी दवाई नहीं है विदिन 20 या 25 मिनट में रिलीफ कर दे। इस ट्रीटमेंट से 15, 20, 25 मिनट के अंदर जिस तरीका से धीरे धीरे वो बिल्कुल बाहर आ गई, और अभी तक कोई भी पेन किलर नहीं खाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि दुनिया में धन बहुतों पर है, लेकिन वो धन अच्छी जगह पर लग रहा है, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है ऐसा। ये सब सौभाग्यशाली लोग हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ आकर, क्योंकि हम भी चाहते हैं, जाना तो सब नहीं है, हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि मेरे पास एनसीआर में छोटी मोटी कुछ जमीन है, क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है, और दिल्ली में मेरी तो विधानसभा में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल बनाया है, जो आयुष मंत्रालय से, जो आयुर्वेद का है। तो मैं देख रहा हूं कि आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो लोग हैं, वो धीरे धीरे उस प्राकृतिक चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपके भोजन की बात करते हैं, मैं शादियों में भी देखता हूं कि दावत से हटकर वो दाल रोटी की तरफ ज्यादा भीड़ रहती है ना, ऐसा नहीं? तो चीजें जरूरी है, क्योंकि हमको पुरानी पद्धति को लेना पड़ेगा। हम जो सुख ढूंढ रहे हैं धन में, दौलत में, गाड़ी में, घोड़ों में, कुछ नहीं है जी। एक अंदर थोड़ा सा रहता है सुकून, जो उससे सुख मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, डॉक्टर साहब, कोई पुण्य किए होंगे आप लोगों ने, जो इतनी बड़ी संस्था से आपको जुड़कर लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और हम सभी आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में अपने घरों में खासकर डॉक्टरों की दवाइयां नहीं आए। मैं वैसे पेशे से एक्सीडेंटल राजनीति में आ गया था अचानक, सबसे टफ जॉब है, हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकारें, दुनिया भर का फंड आता है WHO से, हेल्थ पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, अगर हम सही मायने में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दें, हमारे जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इस तरह की पढ़ाई कर कर, और ऐसे हॉस्पिटल खोले जाएं जिसको नेचुरोपैथी से जोड़ा जाए, है नहीं? और हमारी जो गवर्नमेंट है, हजारों करोड़ कैंसर के लिए, हजारों करोड़ दुनिया भर का फंड आता है जी। उस फंड में से कुछ इस तरह के फंड बनाए जाएं कि इस तरह की जो चैरिटी संस्थाएं चल रही है, अभी आप 20 लोगों को बुलाते हो, अगर गवर्नमेंट के पास तो पैसे की कमी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं 5 साल विधायक रहा, तो 1300 करोड़ रुपया मैंने अपने क्षेत्र में लगाया। एक आंगनवाड़ी चलती है, डॉक्टर साहब, मैं दूसरे चैप्टर की तरफ लेके जाता हूं इसको। हमारे यहाँ एक आंगनवाड़ी चलती है, और मुझे नहीं लगता कोई रिक्शा चलाने वाला भी उस आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को भेजता होगा। वो भी सोचता है कि जो मजदूरी करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना दूं।
उस आंगनवाड़ी का जो 1 साल का बजट है वो 1130 करोड़ रुपया उस फूड का है। 1130 करोड़ रुपया, क्योंकि बजट जब हम विधानसभा में थे देखते थे, वो 1130 करोड़ रुपया से अगर हम देखें हर विधानसभा में 40-40, 50-50 करोड़ रुपया लगाकर हम ऐसे खोल सकते हैं। तो चीजों को बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि नहीं तो अब हम 20 लोग आए यहाँ पर, ये 20 लोग कितने लोगों को आगे बताएंगे कि ये चीजें हो सकती हैं, और आप कितना लोड ले पाओगे बताइए। भाई मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा मेरी मिसेज ठीक होगी, तो इससे भी 4 लोग बोलेंगे। अब आपकी भी एक कैपेसिटी है। हर संस्था, अब मैं जिंदल में होकर आया हूं जी, वो 6 महीने की वेटिंग है और वहां लाखों रुपया लेते हैं वो, फिर भी 6 महीने की वेटिंग। आप लोग फ्री में सेवा दे रहे हो, और ये मैं कह रहा हूं जी कोई बहुत बड़ा पिछले जन्म में कोई ऐसा काम आपने कर दिया है जो इस संस्था के द्वारा आप वो काम कर रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। एक आदमी को निरोगी कर देना, उसको बता देना कि आप जो ये खा रहे हो जहर है, आज नहीं कल आपकी किडनी बोलेंगी। और मैंने देखा है, लगता है ऐसा, एक दिन ऐसा होता है बेटियां बेटे मना कर देते, मम्मी मैं नहीं दे सकता किडनी है। जिन बच्चों के लिए हम जीवन जीते हैं, जिस परिवार के लिए जीवन जीते हैं, अपने शरीर को ध्यान नहीं देते, तो अब कम से कम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो उन बच्चों पर लोड तो नहीं बनेगा। तो आपकी संस्था के लिए, आपके लिए, आपके आल स्टाफ के लिए, और ये सभी जितने भी साथी आए सबके लिए जय श्री राधे।